हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 2.2 का बेसिक करेंगे, जिसका नाम है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो आज हम देखेंगे किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होते हैं। अगर किसी को यही नहीं मालूम कि बहुपद के शून्यक क्या है या बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, उसके लिए हमने एक बेसिक वीडियो बना रखा है बहुपद का। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसे जाके आप देखिए तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। यहाँ पास सबसे पहले हम रैखिक बहुपद एक ले लेते हैं और उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध देते हैं। तो यहाँ पास आपको हेडिंग डाल लेना है रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पास आपको तो मालूम होगा कि रैखिक बहुपद आपका ax प्लस बी के रूप का होता है, जहां आपका a और b कोई वास्तविक संख्या होता है, यानी कि रियल नंबर होता है, और a जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पास आपको अच्छी तरह से मालूम है इसे हम रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बहुपद की घात क्या है, 1 है। और आपको यह भी मालूम है जिस बहुपद की जितनी घात उतने उसके शून्यक। तो इस बहुपद की एक घात है, इसका मतलब इसका एक शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं इसका शून्यक क्या है, अल्फा है। अल्फा कुछ नहीं, आपका एक यूनानी भाषा का सिंबल है। तो यहाँ पास हम अल्फा, बीटा और गामा को शून्यक मानेंगे। ठीक है, तो इसमें एक शून्यक होगी, तो हम इसको अल्फा बस मान लेते हैं, एक शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पास इसका हम अल्फा मान लेते हैं, यानी कि x की जगह हम क्या करेंगे, अल्फा रख देंगे। तो हमारा ये जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा, शून्यक शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पास a अल्फा प्लस b हो जाएगा यहाँ पास। तो चलिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि ये जो ax प्लस b का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पास जो हमारा ये बहुपद है क्या, ax प्लस b, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम px को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो चलिए इसे 0 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा ax प्लस b हो जाएगा। चलिए इसे हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले b को पक्षांतर करते हैं। ठीक है, ये b इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए ax इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, माइनस b कर लीजिए। फिर इसके बाद x के गुणांक में क्या है, a है, केवल हमें x का वैल्यू चाहिए, तो a को पक्षांतर कर देंगे इधर। तो यहाँ पास a गुणे में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यही जो अल्फा है, तो ये अल्फा मेरा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। यानी कि हम इसमें ये जो हमारा बहुपद है, ये जो हमारा बहुपद है, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको रख के दिखा देता हूं। तो ये a है, अल्फा की जगह आपको क्या रखना है, माइनस बी अपॉन ए रखना है। ठीक है, और यहाँ पास प्लस बी है, तो यहाँ पास ये a से a कैंसिल, और ये माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, 0 हो गए। यानी कि ये जो बहुपद था वो हमारा शून्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए जो यही संबंध है ना, यही संबंध क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। अब यहाँ पास देखिए जो यह आपका b है वो क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। ठीक है, और a भी क्या है यहाँ पास, वो भी गुणांक है। ठीक है, ये भी क्या है, गुणांक है। यानी कि आपका जो ये a और b है वो क्या है, गुणांक है। तो यानी कि यहाँ पास आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास आपका माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस रहेगा, और b क्या है आपका, b देखिए यहाँ पास क्या है आपका, ये रैखिक बहुपद है, ये एक अकेला अचर पद है ना। तो यहाँ पास लिख सकते हैं अचर पद, और यहाँ पास इसके बटे में क्या लिख देंगे, a है ना, a क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पास आप लिख देंगे x का गुणांक, इसका गुणांक, x का गुणांक, गुणांक। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है कि आपका जो अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। यानी कि माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। ठीक है, इसी तरह आप दो घात वाले बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे आप निकालेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पास हमने हेडिंग डाल लिया। अब यहाँ पास आपको अच्छे तरह से मालूम है जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां आपका ए बी सी
क्या है, रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है, और जो a है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये आपको मालूम है द्विघात बहुपद में ये रूप होता है। अब यहाँ पास एक कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 शून्यक होंगे, तो मान लेते हैं कि इसके 2 शून्यक, एक तो अल्फा हो गया और दूसरा मान लेते हैं कि बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक मान लेते हैं। यहाँ पास अब बात आई कि ये 2 घात वाले बहुपद के हम शून्यक निकालेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पास तो हमने मान लिया कि अल्फा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बीटा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। यहाँ पास आपने कक्षा 9वीं में एक चीज पढ़ा होगा, क्या, 2 घात वाले बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, उसमें आपने इन 2 घात वाले बहुपद के गुणनखंड कर रखा है, उसकी मदद से ही हम क्या करेंगे, उसके शून्यक निकालेंगे। उसमें होता क्या है, आप इस मध्य पद को विभक्त करते हैं 2 भाग में और उसकी मदद से आप गुणनखंड निकाल देते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताया जाएगा और वो आपके जिंदगी भर काम आने वाला है जब तक आप पढ़ेंगे। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम, और फिर उसको हम आपको समझाते हैं कि आप उससे कैसे गुणनखंड निकालेंगे और उससे फिर शून्यक कैसे निकालेंगे 2 घात वाले बहुपद का। तो एक बहुपद हम ले लेते हैं px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हमने एक बहुपद का उदाहरण ले लिया जो कि 2 घात का है। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालने के लिए सीधा सा फंडा, इसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम px को 0 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास से ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास क्या है, 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। और इधर देखिए इसमें एक अकेला अचर पद है। कौन सा है अकेला अचर पद, यहाँ पास 6। ठीक है, ये 6 हमारा जो है वो अकेला अचर पद है। अब यहाँ पास आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पास गुणांक कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या -1 हो, कुछ भी हो। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक से अकेला जो अचर पद है उससे गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर देखो यहाँ पास क्या आया, यहाँ पास 2 का गुणा 6 से करेंगे, दोनों धनात्मक है ना, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो 2 का गुणा 6 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपको गुणा करके रफ कार में लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है। तो यहाँ पास अगला स्टेप है हमारा क्या है, देखिए यहाँ पास जो हमारा क्या है, 8x है। क्या है, 8x। ठीक है, तो यहाँ पास इसी 8x को हमें 2 भागों में बांटना है। अब कैसे बांटना है, देखो यहाँ पास हम 2 डिब्बे बना लेते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसके इक्वल हम क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पास एक डिब्बा और बनाते हैं, इसके इक्वल हम क्या कर लेते हैं, ये वाला 12 कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए जो हमारा ये 8 है, और यानी कि मतलब 8 है, इसे हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर, देखो जोड़ने घटाने पर हमें -8 मिले और गुणा करने पर हमें क्या मिले, 12 मिले। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हमें ऐसी 2 संख्या सोचना है, ऐसी 2 संख्या अपने से सोचना है कि यहां पास जोड़ने और घटाने पर हमें -8 मिले और यहां पास इसका जब हम गुणा करें तो हमें क्या मिले, 12 मिले, है ना। तो ऐसे कैसे आप सोच लोगे, ये भी बताता हूं कि आप किस तरह सोचोगे। यहां पास ये 12 है। ठीक है, अब यहां पास हम 12 के सभी फैक्टर को जान लेते हैं क्या क्या है। तो आपको भी सोच लेना है कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, जरूर कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 छिक्का 12, 3 कर सकता है 3 चौक 12, 4 कर सकता है, 4 तिया 12, 5 कर सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 7 नहीं कर सकता। फिर इसके बाद 12 स्वयं से डिवाइड होगा। तो ये हो गए 12 के क्या हो गए, फैक्टर। ठीक है, यानी कि 12 जो है इन सभी अंक से डिवाइड हो सकता है पूर्णतः। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्टर है ना, इन्हीं में से 2 संख्या आपको यहीं रखने पड़ेंगे और तभी आपका जो जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपको -8 मिलेगा और गुणा करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है कि आप इनमें रखें तो आपको -8 मिले और गुणा करें तो आपको 12 मिले। तो यहां पास मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखो यहां पास जो आपका 6 है और यहां पास 2 है, 6 और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास
8 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, गुणा करोगे तो आपको यहाँ पास 12 मिलता है। आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके जोड़ा बना के कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा लगेगा। जैसे आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 है, ये हमारा 2 है। 6 और 2 क्या होता है, 8 होता है, लेकिन अभी भी -8 नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है। तो हम यहाँ पास -6 भी ले सकते हैं, और यहाँ पास हम माइनस क्या ले सकते हैं, 2, और -6 और -2 को जोड़ेंगे जब हम, तो हमें -8 मिलेगा, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह किसका होता है, माइनस होता है। यानी हम यहाँ -2 रख दें और यहाँ हम क्या रख दें, -6 रख दें, तो हमें जोड़ने पर क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। इसी तरह अगर हम -2 का गुणा -6 से करें तो हमें क्या मिलेगा, +12 मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, और चिन्ह भी प्लस का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि क्या है यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, जो ये हमारा -2 है, इसके में x लगा दीजिए, और जो ये -6 है इसमें भी x लगा दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, इसकी जगह 8x की जगह क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पास इसको हम रख देते हैं 2x²। यहाँ 8x की जगह क्या रखना है आपको, -2x, और ये वाला क्या रखना है, -6x, और ये जो हमारा 6 है वैसा के वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसका फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पास कॉमन लेना है तो वो आप अपने से अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, कॉमन हम इसमें से लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो यहाँ पास देखिए 2x² है, ये क्या है, 2x है। तो इन दोनों में से हम पहले कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2x जो है वो क्या है, कॉमन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। जब हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, x बचेगा। यहां से हम 2x उठा लिए तो यहाँ पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो गया x - 1। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पास इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अगर हम -6 कॉमन ले ले तो ये वाला जो +6 है ये माइनस हो जाएगा, यानी जब हम माइनस लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, -6 को कॉमन लेते हैं, तो ये वाला x जो हमारा -x था ये +x हो गया, और ये जो हमारा +6 था तो ये हमारा -6 हो गया, यानी हमने तो 6 उठा लिया यहाँ पास, तो यानी क्या बचा यहाँ पास, -1 बचा। अब यहाँ पास अगर ये दोनों सेम आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसका मतलब आपका गुणनखंड क्या है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास x - 1 है और यहाँ पास भी x - 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, x - 1 को इनमें से पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, x - 1 को हमने यहाँ पास क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पास 2x बचा, और ये -6 बचा, ठीक है। ये हमारा 0 चले आ रहा है, ठीक है, 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पास इसमें से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, ले लो यहाँ पास। तो ये हमारा क्या है, x - 1, और ये हमारा क्या है 2x ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 6 यानी x - 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पास ये तो क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, यानी फैक्टर हो गया। अब यहाँ पास हमें इसका शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास हम क्या करते हैं, एक बार इसके इक्वल 0 कर देंगे और एक बार इसके इक्वल 0 कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0, और इधर करेंगे 2x - 3 इक्वल 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं यहाँ पास, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस -1 को पक्षांतर कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, +1, ठीक है, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली, +1 इधर, ठीक है। अब ये 2 क्या है, इसके गुणे में है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 2 0 के बटे में हो जाएगा, यानी अब जब आप 0 में मतलब 2 में 0 से भाग दोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x - 3 इक्वल 0 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास क्या है, देखिए हमें केवल x की चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पास 3 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, +3 हो गई, ठीक है। सो यहाँ पास हमने शून्य क्या कर लिया, क्या, एक तो 1 हो गई, दूसरा हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम मान लेते हैं, जो हमारा ये शून्यक है, तो अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 है, और इस बीटा को, इस 3 को मान लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है, 3, क्योंकि हमारा जो अल्फा बीटा है वो क्या है, शून्यक ही है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं, जैसे कि आपने कक्षा 9वीं में एक अपग्रेड पढ़ा होगा कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो आपका जो b है वो भी c के बराबर होगा, तो वही चीज है यहाँ पास, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पास देखिए
इससे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिला है यहाँ पास। ये तो आपने शून्य ज्ञात कर लिया, आपको मालूम चल गया कि आप शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, जो ये हमारा बहुपद है, कौन सा हमारा बहुपद है यहाँ पास, ये वाला, ठीक है, ये बहुपद है हमारा, ठीक है। तो इसका फैक्टर, अंतिम फैक्टर क्या आया आपका, ये आया, ठीक है, ये फैक्टर आया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पास ये जो हमारा ये है 2x² माइनस 8x प्लस क्या है 6 है, इसको इक्वल हम लिख सकते हैं किसके, x-1 और यहाँ पास 2x और यहाँ पास क्या है 2 है और ये हो गया x-3, ठीक है। ये इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है वो इसी का है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, इसीलिए हम इसे इसके इक्वल में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास से एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल रहा है, यहाँ पास देखो, यहाँ पास जहां आपका जो शून्य है, यहाँ पास शून्य क्या है 1 है और यहाँ पास क्या है 3, तो यहाँ पास 1 की जगह आप क्या रख सकते हो, अल्फा रख सकते हो और 3 की जगह आप क्या रख सकते हो, बीटा रख सकते हो। तो चलिए रख दीजिए, यहाँ पास ये x है और यहाँ पास 1 की जगह अल्फा रख दो और यहाँ पास ये हमारा 2 है, 2 की जगह आप क्या मान लो, कोई अचर मान लो, यहाँ पास हम मान लेते हैं k है, ठीक है। और यहाँ पास जो x है इसे हम x ही रहने देते हैं, जो 3 है उसे हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। बस यहाँ पास हमने वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पास अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें यही मिलने वाला है, 2 घात का बहुपद ही मिलने वाला है। यहाँ पास से एक चीज हमें मालूम चला, यानी कि हम जो कह सकते हैं, जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें यानी इसको हम खोल दें तो हमें यही मिलने वाला है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। यहां पास से देखिए कैसे हम इसका रिलेशन निकालेंगे, यहां से आप देखिएगा, ठीक है। अब यहां तक आपने समझ गए होंगे कि ये हमारा कैसे आया, यही समझाना था मेन, ठीक है। तो देखिए, अब जो ax² है प्लस bx है प्लस c है, इसका गुणनखंड कुछ इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया कैसे होगा, यही होगा, ठीक है। अगर इसे हम खोलते हैं तो हमें ax² प्लस bx प्लस c का मिलता है, ठीक है। तो देखिए, इसे हम कुछ और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसे हम k को यहाँ पास लिख लेते हैं x माइनस अल्फा और यहाँ पास ये हो जाएगा हमारा x माइनस बीटा, ठीक है। सो ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 गुणे 3 है तो 3 गुणे 2 कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पास वही चीज है, के क्या है, गुणे में है दोनों के, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखो यहाँ पास इसे हम खोलते हैं, ठीक है, कैसे खोलते हैं, देखो यहाँ पास, अब यहाँ पास से हम इसका रिलेशन बताने जा रहे हैं 2 घात वाले बहुपद के शून्य का तथा गुणांक में, ठीक है। यहाँ पास से जहां से रेड चला है, ठीक है। ये तो आपको बता दिए कि ये कैसे आया, आपका ये फैक्टर कैसे आप यहाँ पास लिख दिए, इसीलिए आपको ये बताना पड़ा मेरे को ये सब चीज। अब यहाँ पास से इसका फैक्टर यानी इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध बताने जा रहा हूं। आपको ये मालूम तो चल गया ना कि ये जो ax² है प्लस bx प्लस c है, इसे हम इस तरह के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, अब इसका हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पास सबसे पहले इसका और इसका गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पास x का गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x², के हमारा यहाँ अभी रहेगा, ठीक है। तो x² हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा बीटा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है इसलिए। अब यहाँ पास फिर से देखिए, यहाँ पास माइनस अल्फा है और यहाँ पास x है, यानी माइनस अल्फा का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x अल्फा हो जाएगा। इसी तरह माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब क्या करिए आप, यहाँ देखिए x बीटा और x अल्फा इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो ले लीजिए कॉमन, तो ये हमारा k है, ठीक है। सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा x² है, यहाँ से क्या कॉमन लीजिए आप, माइनस x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, माइनस x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ हम लिख लेते हैं x, ठीक है। चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है, कंपेयर करने के लिए इससे। सो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और आप जहां लिखना चाहे जो चीज वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 गुणे 5 करिए चाहे 5 गुणे 2, रिजल्ट एक ही आना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
अब इस k का गुणा किससे कर दीजिए, इससे कर दीजिए अंदर पूरा, ठीक है। तो जब k का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब इसका गुणा इससे करोगे तो। इसी तरह यहाँ पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के एक्स हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा के हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हमने क्या किया, ये जो हमारा गुणनखंड था इसको मैंने फिर से खोल दिया, तो हमारा किस रूप का हो गया, इस रूप का हो गया, ठीक है। तो इससे अब हम कंपेयर करते हैं, ये जो हमारा क्या है, क्या ए एक्स स्क्वायर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पास इसको सब लिख लीजिए इसके इक्वल में जो है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। सो यहाँ पास हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पास इसको हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पास हमारे पास अभी जगह कम पड़ी है, तो मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ और फिर कंपेयर करता हूँ। सो यहाँ पास देखिए, ये जो हमारा एल एच एस है और ये हमारा आर एच एस है। अब यहाँ पास देखने वाली बात क्या है, यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, ठीक है। इधर एक्स का गुणांक क्या है, बी है, इधर एक्स का गुणांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, ठीक है। इधर सी एक अकेला अचर है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अल्फा बीटा और के एक, ये सब क्या है, अकेले अचर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पास कह सकते हैं जो आपका के है वो ए के बराबर होगा, है ना। जो आपका के है वो ए के बराबर होगा। इसी तरह क्या कह सकते हैं, जो आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, वो बराबर होगा किसके, यहाँ पास माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। माइनस, आपको माइनस लेना है क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्लस है, इसलिए हमें माइनस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास हम बात करते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के क्या है, बी के क्या है, बराबर है, ठीक है, बी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पास देखिए, इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट निकलता है, कैसे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पास दो शून्यक है और इनके योग का रिजल्ट निकलता है, कैसे, देखिए ये जो के है वो क्या है, माइनस के को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन माइनस के हो जाएगा। अब यहाँ पास के की वैल्यू क्या है, ए है, आपको दिख रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो हम यह के की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो ये हमारा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। क्या होता है कि हर में कभी भी माइनस चिन्ह नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, माइनस को ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो आपका बी है वो क्या है, आपका यहाँ पास बी क्या है, एक्स का गुणांक है। यहाँ पास आप देखो जो बी है वो क्या है, आपका एक्स का गुणांक है, गुणांक है, ठीक है। और ये माइनस तो रहेगा। और जो आपका ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। यही रिलेशन है किसमें, बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच में, ठीक है। इसी तरह एक और रिलेशन इससे निकल रहा है, अभी अचर पद को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास देखिए अल्फा बीटा ए वो क्या है, के है, ठीक है। तो यहाँ पास अल्फा बीटा के इज इक्वल टू में क्या है, सी हो जाएगा, अल्फा बीटा और के इक्वल में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कंपेयर करने पर, यानी बराबर है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए अल्फा और बीटा का एक रिलेशन निकल रहा है, इसके मल्टीप्लीकेशन का, यानी दो शून्यकों के मल्टीप्लीकेशन का क्या रिलेशन निकला, के इधर है तो इधर कर दीजिए, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ के की जगह क्या रख सकते हैं, के की जगह ए रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। सो यहाँ पास ये क्या हुआ, ये जो सी है वो हमारा क्या है, अचर पद है, यहाँ पास आपको मालूम है ये जो सी क्या है, अकेला अचर है, तो यहाँ पास आप लिख दीजिए सी क्या है, अचर पद, है ना, अचर पद। और ये जो ए है वो क्या है, ए आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, 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 ठीक है। सो यहाँ पास आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले, क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट मिले, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला यहाँ से, मिला हमें अल्फा प्लस बीटा वाले से, और दूसरा मिला यहाँ से, क्या रिजल्ट मिला देखते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा का मिला, क्या मिला देखिए, यहाँ पास जो मिला वो था माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, जो कि आपका है दो शून्यकों का योग, अल्फा बीटा क्या है आपका बेसिकली शून्यक है दो, है ना। तो यहाँ पास इसका योग कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, माइनस एक्स का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी तरह अगर हम दो शून्यकों का गुणा करें अल्फा इंटू बीटा, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये वाला रिजल्ट मिलता है क्या, सी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि अचर पद बटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये रिजल्ट मिलता है। यही रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्नावली 2.1 में लगेगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पास मैंने आपको इसका उत्पत्ति या बता दिया कि ये कैसे आया, ठीक है। सो यहाँ पास आपने ये जान लिया कि दो चर वाले शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। सो यहाँ पास आपका ये शून्यक है और ये गुणांक है। सो इसमें आपने इसका रिलेशन देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पास इसी तरह आप 3 घात का भी शून्यक निकाल सकते हैं। आपको मालूम है, यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो आपका 3 घात वाला बहुपद होता है वो होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या d, ठीक है। जहां a b c d क्या है, आपके रियल नंबर्स है, ठीक है। सो उसका भी ऐसे ही फैक्टर बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए इसके 3 शून्यक होंगे, एक तो होगा अल्फा, एक तो होगा बीटा और एक तो होगा गामा, ठीक है। तो इसी तरह इसके शून्यक बनेंगे क्या, एक के तो होगा ही, कोई अचर पद होगा ही, ठीक है। यहाँ पास देखिए एक बनेगा x माइनस अल्फा, दूसरा बनेगा x माइनस क्या बीटा और तीसरा इसका बनेगा x माइनस गामा, ठीक है। सो यहाँ पास इसका गुणनखंड ऐसे बनेगा। अब इसका क्या करना है, आपको इन सबको खोल देना है, यानी इन सबका गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना है। एक मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका गामा का क्या मिलेगा, यहाँ पास देखिए माइनस बी अपॉन ए मिलेगा, है ना। माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, एक्स³ का गुणांक है, ठीक है। ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह एक मिलेगा आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये रिलेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा इसमें, आपको मिलेगा सी अपॉन ए। सी क्या है आपका, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स³ का गुणांक, ठीक है। इसी तरह एक और रिलेशन मिलेगा जिसमें होगा आपका अल्फा बीटा और गामा का गुणांक, ठीक है। सो यहाँ पास आपको इसमें मिलेगा आपको माइनस डी अपॉन क्या मिलेगा, ए। सो यहाँ पास माइनस डी क्या है, एक अकेला अचर पद है, ठीक है। और जो ए है वो क्या है, एक्स³ का गुणांक। सो ऐसा आपको रिलेशन मिलेगा 3 घात वाले बहुपद में। तो आपको इसको खोलने पर यही मिलने वाला है रिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पास जैसा कि मैंने आपको 2 घात वाले बहुपद को बता दिया, उसी तरह आपको इसके 3 घात वाले बहुपद को बताना है। चलिए इसके एक और इंपॉर्टेंट बेसिक को जान लेते हैं। तो यहाँ पास क्या हो, अगर आपको 2 शून्यक दिए हो, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया कि हमारे पास बहुपद थे, अब यहाँ पास हमारे पास केवल 2 शून्यक दिए हैं और उन शून्यक से हमें क्या करना है, बहुपद बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 शून्यक है। तो यहाँ पास लिखते हैं, यहाँ पास लिख दीजिए शून्यक से बहुपद, हेडिंग डाल लीजिए शून्यक से बहुपद, बहुपद, ठीक है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 शून्यक है, माना अल्फा और बीटा शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, ठीक है। जो कि 2 शून्यक है, इसका मतलब क्या हो, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है इसका मतलब, ठीक है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। सो इसे हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका इस तरह का कुछ इसका वो क्या बनेगा, द्विघात का बहुपद बनेगा, ठीक है। सो ये कैसे बनेगा, सो इसकी बात हम करते हैं। आप जानते हैं जो आपका द्विघात बहुपद है वो होता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ठीक है। सो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। इसका शून्यक निकालने के लिए हमें px को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए, इसमें हम a से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी इसमें हम a बटे a का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो 1/a यहाँ पास क्या है, 1/a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास हमारे पास a बचेगा, यहाँ पास हम अंदर
ये हर वाले a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a बटे a हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा b बटे a हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। और यहाँ पास हम प्लस क्या कर सकते हैं c, ठीक है, और ये हमारा c बाई a हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पास आप देख सकते हो कि a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। जब a से a कैंसिल हो गया और इस a को हम क्या करते हैं, ये हमारा जीरो इधर आ रहा ना, तो जीरो से इसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या फिर से अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पास क्या बचा हमारा माइनस बी अपॉन ए। एक चीज कर सकते हैं, इस प्लस को इधर हम माइनस बी लगा लेते हैं, और यहाँ पास इसे हम ऐसे मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर से। तो इसे हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पास ये हमारा सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पास देखिए जो ये माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी अपॉन ए है, वो क्या है, हमारे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ना, अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योग का, है ना। तो इसके जगह हम इसे रख सकते हैं ना, जरूर रख सकते हैं। तो यहाँ पास आपको क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा रख लो, ठीक है, और ये हमारा जो एक्स है ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसी तरह आपका जो ये सी है, क्या है, सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। सो यहाँ पास ये किसका वैल्यू है, ये आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है ना, यानी दो शून्यकों के गुणनफल का। सो यहाँ पास आपको सी अपॉन ए की जगह इसको रख देना है, तो यहाँ पास रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा है जो हमारा बहुपद है वो दो घात का बहुपद तैयार हो चुका है, जब हमारे पास दो शून्यक दिए हो। तो यहाँ पास अल्फा एक शून्यक दिया था, एक बीटा दिया था, हमने मान लिया था। सो इसकी मदद से हमने दो घात बहुपद बना लिया। इसी तरह हम अपने आने वाले प्रश्नावली में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।